कांग्रेस जनता पार्टी युवाओं का भविष्य तय कर रही है, युवाओं के लिए हक की आवाज उठा रही है। कांग्रेस को लिया है, जिसको घर में बच्चा मसल देता है उसको पार्टी की बात कर रहे हैं आप हैं। ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मिक्स पार्टी बन के आ गई है। कांग्रेस मतलब क्या हुआ? गंदगी। जी, कांग्रेस मतलब गंदगी। आप किसी घर में चले जाइए, छोटे घर में गंदगी आपको मिलेगी, जहाँ गंदगी वहाँ कांग्रेस। खाली एक टाइटल दे दिए कांग्रेस पार्टी माने कुछ नहीं, गंदगी है वैसा भी है। अभी भी आपने देखा होगा जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे थे वहीं पे कितनी गंदगी पड़ी हुई थी। आपके मीडिया बंधुओं ने दिखाया वो चीज़ कि नीट पेपर लीक पर बात करेंगे, लेकिन ये बात होती है वहाँ पर बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मुद्दे से भटक नहीं रहे? तो लगता है कि नीट पेपर वगैरह सब भूल भाल गए और वो सब पढ़ गए उसके पीछे की अंजना के पीछे। आप कोई और मुद्दा लेकर आएंगे तो वो भूल जाएंगे। जिस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जंतर मंतर पे जो है धरना दिया, उस विषय से भटक करके जो है बीजेपी को बदनाम करने के लिए उन्होंने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया। हमारा नौजवान वहाँ जंतर मंतर पे जाके हम ही आप बहस करते हैं, जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं और काकरोच की बात कर रहे हैं, तो कल कोई आएगा चूहा वाली पार्टी बना के, कोई चूहा बिल्ली की बात कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमर सोनकर है भैया। हम लोग कांग्रेस जनता पार्टी पे बात करने निकले हैं। बताया जाता है कांग्रेस जनता पार्टी युवाओं का भविष्य तय कर रही है, युवाओं के लिए हक की आवाज उठा रही है। कांग्रेस को लिया है, जिसको घर में बच्चा मसल देता है उसको पार्टी की बात कर रहे हैं आप हैं। ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मिक्स पार्टी बन के आ गई है। ये चंद लोग पार्टी बनाए हुए हैं, इसमें कोई पार्टी है ये? कांग्रेस मतलब क्या हुआ? गंदगी। जी, कांग्रेस मतलब गंदगी। आप किसी घर में चले जाइए, छोटे घर में गंदगी आपको मिलेगी, जहाँ गंदगी वहाँ कांग्रेस। तो कांग्रेस को मार नहीं पाएगा कांग्रेस? अरे भाई साहब अभी लिए मार के दिखाते हैं आपको। ये है क्या कांग्रेस भैया? ये कांग्रेस माने कुछ नहीं, गंदगी है ये देश में गंदगी फैलाने आए हैं ये। देखा आपने वो अमेरिका से आए और जिस दिन जंतर मंतर प्रदर्शन किया वहाँ पर बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद नारे लगाए गए। तो भाई साहब ये देखिए, जंतर मंतर पे आए थे तो उनके साथ कितने लोग थे? खाली चंद मीडिया के लोग थे उनके साथ। उनका कोई कार्यकर्ता था उसमें? नहीं था, है ना। तो भैया ये जो जेएनयू के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो देश विरोधी नारे लगाते वही इनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी बताया जाता है कि हम युवाओं के हक की लड़ाई करेंगे और युवाओं के पेपर जो लीक हो रहे हैं उन पर समस्याओं का समाधान करेंगे? बस अब ये कुछ नहीं कर पाई। जब आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कर पाया दिल्ली के अंदर, समझे, कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया पब्लिक के लिए, समझे, तो ये क्या कर लेंगे भाई? ये सब मिक्स पार्टी है, कांग्रेस सपा करें, आम आदमी पार्टी, ये सब की मिक्स पार्टी है। ये सब जो है कुछ देश का भविष्य नहीं, देश को और बिगाड़ने के लिए आए हैं ये। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था कि बीजेपी वीएस और सीजीपी मतलब कांग्रेस कांग्रेस जनता पार्टी और बीजेपी से टक्कर है। कोई टक्कर भाई साहब, कहाँ का बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी और कहाँ ये कांग्रेस, कहाँ समाजवादी पार्टी, कहाँ आम आदमी पार्टी, कहाँ कांग्रेस, इनका कोई मेल है भारतीय जनता पार्टी से? आप खुद सोचिए भाई साहब। अच्छा, आपने देखा कि वो जो फाउंडर थे जिन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी बनाया, अभिजीत दीप के, वो 2 घंटे भी नहीं रुक पाए और उसके बाद धूप के बाद उन्हें जाना पड़ा एसी में। क्या लगता है कि वो युवाओं की आवाज़ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे भाई साहब। वो युवा की आवाज़, किसी की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे ये खाली एक टाइटल दे दिए कांग्रेस पार्टी माने कुछ नहीं, गंदगी है वैसा भी है। अभी भी आपने देखा हो जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे थे वहीं पे कितनी गंदगी पड़ी हुई थी। आपके मीडिया बंधुओं ने दिखाया वो चीज़, कितनी बोतलें, कितने कीचड़, कितनी गंदगी वहाँ पड़ी हुई है। तो ये गंदगी वाले लोग कहाँ पे साफ सुथरे लोगों के पास आ पाएंगे भाई? अच्छा, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि ये पेपर लीक की समस्या नहीं खत्म कर पा रहे हैं। देखिए, पेपर बीजेपी का ये नहीं है। अब कुछ लोग हैं पैसे के चक्कर में कर लेते हैं। भाजपा कोई सरकार नहीं कहती है पेपर लीक करा दिए। ये जो कुछ चंद लोग पैसे की लालच में आके पेपर लीक कर देते हैं, बाकी किसी पार्टी वो नहीं, कोई पार्टी आके जो पेपर लीक करा देगी। तो पेपर लीक की क्या समस्या? पेपर लीक कैसे भारतीय जनता सॉल्व करेगी? और दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग हो रही कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई नहीं कर दी धर्मेंद्र। और भारत बता रहे लीग, इसके लिए कार्रवाई करी जा रही है भाई साहब कि जो है आगे चल के जो कैसे जो है इस चीज़ को रोका जाए। जो जितने जो है ये लोग पेपर लीक कर रहे हैं, और भी समस्या है लोगों की, कैसे इसको ठीक किया जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है आगे से आगे बढ़ के इसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी के भविष्य बता दी, आगे क्या करेगी? क्या लगता है कि बहुत लंबे समय तक जाएगी और बता रहे कि अदर देशों में भी जाएंगे, मतलब अदर हम स्टेट में भी जाएंगे, राज्यों में भी उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? आप देखिए, कहीं नहीं जा पाएंगे। खाली ये दिल्ली जंतर मंतर है, वहाँ तक जा सकते हैं, बाकी और कहीं प्रदेश में नहीं आ पाएंगे। आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाएंगे वो, बाकी और प्रदेश में तो आना बहुत बड़ी बात है। हम बता देते कि यूपी में भी आने के चांसेस दिख रहे हैं। अरे भाई साहब, कहाँ बात कर रहे हैं? यूपी में कहाँ हो जाएंगे? जिसको हर आदमी मसल देता है वो यूपी में आएगा। क्या नाम भैया जी? विष्णु गोपाल। आपने सुना है कांग्रेस जनता पार्टी कुछ दिनों पहले बनी और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई, करोड़ों लोग फॉलो करने लगे। अभी जंतर मंतर पर 6 जून को प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन वहाँ पर हज़ारों लोग ही सिमटे। लेकिन एक मुद्दा ये बनता है कि जब वो एक मुद्दा लेकर उठे थे कि हम नीट पेपर लीक पर बात करेंगे, लेकिन ये बात होती है वहाँ पर बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मुद्दे से भटक नहीं रहे?
नहीं, मुद्दा जो पेपर लीक का था उससे तो अंजना ओम कश्यप को कहा गया कि भाई इनको भटकाओ, तो उन्होंने 2 कौड़ी के यूट्यूबर वगैरह पे टिप्पणी करी, जबकि जानती थी उनके बड़े बड़े लाखों फॉलोवर हैं, बहुत कुछ हो सकता है, तो उसने भटका दिया। अब लोग जो है जो नीट के लिए पढ़े थे या यूपीएससी या और भी पेपर जो लीक हुए हैं, तो उसको छोड़ के केवल एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए, अंजना ओम कश्यप के। कांग्रेस जनता भी पार्टी सुना होना, कांग्रेस जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये भी बनी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नहीं है, उन्होंने लोगों को कहा था कि आक्रोश के बराबर है, तो इससे लोगों में गुस्सा आया, आक्रोश आया, उनके खिलाफ जो है एक नई पार्टी बना ली उन्होंने इस तरह से कि विरोध करेंगे। लेकिन भाई राजनीति में विरोध करने के लिए उनको राजनीति में आना ही पड़ेगा, तभी तो विरोध कर पाएंगे। यूँ तो पार्टी बना के करते रहो तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपने देखा जो अभिजीत दीपके जो बनाया कांग्रेस जनता पार्टी, वो अमेरिका में रहते थे। क्या लगता है कि हमारे देश के युवा इतना कमज़ोर है, जो अमेरिका में रह रहे लोग बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए? नहीं, अमेरिका में जो रहता है वो भारतीय तो है, उसने तो खाली जो है बनाया था, इसलिए अब उसको उस समर्थन मिला, लोग जुड़ते गए और एक बड़ी विशाल जनसमूह तैयार हो गया। और क्यों ना लोग जुड़े, जब इस तरह की कमेंट आते हैं तो आदमी जुड़ ही जाता है। लेकिन वहाँ पर जो 2 करोड़ लोग मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद केवल 1000 ही लोग हो पाए। लेकिन मुद्दे की बात ये होता है, आप नीट पेपर की बात पकड़िए, आपने बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों लगाए गए? भैया जब कभी कोई सम्मेलन करोगे, कुछ करोगे, तो वो भी तो अपने आदमी भेजेंगे कि हमारे पीछे 10 आदमी जाओ और इस तरह की हुड़दंग मचाओ ताकि बदनाम भी तो हो। तो हमारे खिलाफ जा रहे हो, हम कुछ करेंगे नहीं, हमारी सरकार है ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग हमारे फैले हुए हैं, तो ये सब भी तो हम करवाएंगे। तुम्हारे 1000 है, पीछे 200 हमारे खड़े, ये सब होता है। कहीं निचाल है। आओ नहीं तो क्या, सब ऐसा ही होता है भैया। अच्छा, आपको लगता है कि नीट पेपर वगैरह सब भूल भाल गए और वो सब पढ़ गए उसके पीछे की अंजना के पीछे। अब कोई और मुद्दा लेकर आएंगे तो वो भूल जाएंगे। जबकि समझदारी वाली बात ये है कि उनको अपने मुद्दे पे ही रहना चाहिए था। जितने टीचर हैं विरोध कर रहे थे लीक का, अब विरोध कर रहे हैं अंजना का। अंजना ने जानबूझ के थोड़ी ना कहा था, उनके तो भाई प्रेस रिपोर्टर में अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, सब लिखा हुआ होता है, उसको भी नहीं मालूम है कि बोलेंगे तो बोली। आपको लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी क्या युवाओं की आवाज़ उठाएगी? हमारी ये सब पार्टियां बनेंगी, आवाज़ भी उठाएंगी, जब पावर सत्ता में आएंगी तो अपनी रोटियां सेकने लगेंगी। सभी ऐसे आम आदमी पार्टी हुआ, सभी का हुआ, और भी पार्टियां आई हैं जो विपक्ष में हैं सब। बाकी इनसे समझ लीजिए। चलिए ठीक है अंकल जी, आप बता दीजिए कि कांग्रेस जनता पार्टी बता रही कि युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, बीजेपी मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप जो ये पूछना चाहते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जंतर मंतर पे जो है धरना दिया, उस विषय से भटक करके जो है बीजेपी को बदनाम करने के लिए उन्होंने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया। ये भारत है, यहाँ पर जैसे जंगली पौधे आप छोड़ दिए कहीं पर तो बहुत सारे आ जाते हैं। पार्टियाँ बनेंगी, मिटेंगी, आएंगी जाएंगी, न मालूम कितनी पार्टियाँ बनी हैं। काकरोच भी बनी है, आज देखिएगा कल मिट जाएगी, कल मिट जाएगी। इसका कोई अस्तित्व नहीं भाई। बस ये एक अभी जनता का जो है, आप जानते हैं कि जनता का रुझान कितना बढ़ा हुआ है बीजेपी की तरफ, और ये काकरोच पार्टी जो बनी है इससे कोई लेना देना नहीं। ये देश के हित में, या देश के, अभी तो इसको मान्यता नहीं मिली है, पहले तो मान्यता मिले पार्टी की। अच्छा, बताया जाता है कि आपने देखा होगा नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, लोग जनजी युवाओं ने आवाज़ उठाई, और बांग्लादेश में भी यही हुआ। तो क्या ये देश के युवा या कांग्रेस जनता पार्टी का ये मतलब है कि हम युवाओं की आवाज़ बुलंद करके देश की सत्ता को समाप्त करना चाहेंगे? ये ना बांग्लादेश है और ना नेपाल है, ये भारत है, और भारत विशाल देश है। उनके जैसे ही यहाँ पर जो है 25 देश बन जाएंगे। तो आप पहले ये देखिए कि हमारा क्षेत्रफल कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से एक घर का आदमी तो अपने घर को चला नहीं पा रहा है। देश को चलाने वाला देश को कैसे चला रहा है, कैसे होल्ड किए हुए, ये तो वो जानता है ना। हम लोग तो बस चर्चा करेंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। आप बाहर निकल के देखिए क्या हो रहा है, वो पता लगेगा। जनता आपको लगता है क्या हमारे देश के युवा इतना कमज़ोर है जो कांग्रेस जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा? हमारा देखिए, जहाँ तक जनजी की बात है, आज की जनजी बहुत समझदार है, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, घर घर ये एजुकेशन जा रही है, और ये बहकावे में नहीं आने वाले हैं। ये सब भूल है। आगे ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? आम आदमी और कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी को कांग्रेस इतनी जो है बैक पे चली गई है कि अब ये छोटे से समूह को भी अपने अंदर हमसे कंबाइन करना चाहती है।
इतना ज़्यादा अपने आप को वीक समझ रही है। अगर समझ रही है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि सेकंड पार्टी भारत की वही है। और इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी होकर के इस तरह की बातें, तो उसके लिए हम तो कहेंगे कि नहीं, ठीक है। ये राजनीति है, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। दुनिया है, चलती है। आज हमारा राज है, कल तुम्हारा होगा, परसों किसी और का होगा। ये तो कहावत है महाभारत से लेकर के, और कृष्ण जी ने ये कही दिया था कि आज हमारा, कल तुम्हारा, परसों किसी और का हो जाएगा। अच्छा, भाजपा पर भी मुद्दा उठता है कि पेपर लीक की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो क्या भाजपा सरकार ये पेपर लीक कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? एक भाजपा ही नहीं है, हर सरकार में ये हुआ है। पहले पिछली सरकारें भी देखेंगी कितना क्या क्या हुआ है। आप आगे चल रहे हैं, पीछे भूले जा रहे हैं, ये कहाँ की नीति है? चलिए ठीक है अंकल जी, आप बता दीजिए कि कांग्रेस जनता पार्टी में आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि युवाओं का भविष्य वो उज्जवल करेंगे, युवाओं का भविष्य वो तय करेंगे? आपको क्या करना है, कहाँ आंदोलन करना है और किस हक की बात करना है? बीजेपी को मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे लगाना है, नीट पेपर पर बात नहीं करनी है? देखिए, आपके चैनल से, न्यूज़ चैनल है आपका, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने भारत के नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता काकरोच के क्या उपदेश आगे के, अभी के और पीछे क्या होंगे, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति भारत की है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस प्रकार की बात होनी चाहिए हमारे और कहीं पे जात पात की, SC ST, कहीं OBC, कहीं श्रवण, इन मुद्दों की बात। और जंतर मंतर पे तो मैं सुनता रहता हूँ, नाना प्रकार के विचार, अपने विचार है, कोई भी कह सकता है, लेकिन मुझे मुर्दाबाद और जिंदाबाद से नहीं, यहाँ तो जिंदा है तो मुर्दा है, मर गए तो उनकी बात छोड़िए। तो यहाँ देश में इस समय धर्म पे, ये सब पे जो बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल से न्यूज़ को भी चाहिए आज पूरी दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस संकट से गुजरने वाले हैं, इस पे विचार होना चाहिए। और सब इस पे विचार होना चाहिए। अब जो काकरोच पार्टी है उसके क्या विचार हैं, क्या हैं, तो मैं तो नहीं कह सकता। वो मुर्दाबाद लगाएं, किसी के जिंदाबाद लगाएं, वो उनके आवाज़ का नौजवान भटक चुका है, उसको यही नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके प्रति क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए चाहे मुर्दाबाद बोलो, मुझे मुर्दाबाद बोल दो, जिंदाबाद बोल दो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आज भाई जनता त्रस्त है कारोबार से, और इनकी बातें लेके हम लोग कहाँ घूमें। नहीं, पेपर लीक की समस्या चल रही है। पेपर लीक की तो बात ये अलग चीज़ है। पेपर लीक किया किसने? वो तो हमारे अध्यापक और हमारे उन्हीं के सरकारी आदमी ने किया ना, तो उनसे निपटे। सरकार के अंदर नियम होना चाहिए, इतने सख्त नियम होना चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। अब जो बच्चे पढ़ लिख के अपनी मेहनत करके समय ख़राब किया है, तो लीक के 2 कारण हो सकते हैं, नौकरी है नहीं कहीं, और जिस स्थिति चल रही है भारत की, तो अमेरिका की बात हम नहीं करते, अमेरिका ही में कह रहे गो बैक इंडिया, तो ये क्यों ऐसी स्थिति आई है? तो बताया जाता है कि विश्व गुरु और देश उन्नति की ओर चल रहा है, विकासशील देश बन रहा है। देखिए, कोई विश्व गुरु तो हमारे धर्मों में ऋषि मुनियों ने कहा है, और पहले लोग यहाँ खुद ज्ञान लेने आते थे। ये दुर्भाग्य है कि हमारे वहाँ जो किताबें पढ़ाई गई हो ज्ञान की, तो और हमारे महापुरुषों का जब अपमान होगा, एक दूसरे करेंगे, तो विश्व गुरु कहते किसको हैं? विश्व का गुरु हम तो हैं ही। आज भी हमारे धरती पे इतना अनाज पैदा होता है, हम 50 साल, हमको नहीं चाहिए पेट्रोल, हम सब, हमारा तो कृषि उत्पादन देश है। आपको भी यही चाहिए, आपके घर में रोटी होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होना चाहिए। तो हमारे मतभेद कितने हो रहे, पहले आप देखिए, आप धर्म की किताबों पे, धर्म की बातों पे। तो अमेरिका क्या, वो 36 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, उसका तो यही काम है कि जब तक हम लड़वाएं मरवाएंगे नहीं, हमारा हथियार कैसे, उसको तो चाहिए। और फिर वो होता कौन है? तो सबसे अच्छा, 12 साल करीब हो रहे हैं केंद्र में भाजपा सरकार को, 10 साल यहाँ हो रहे हैं, क्या कुछ विकासशील कुछ बन ही नहीं रहा क्या? देखिए, विकास की बात क्या करें, 60 साल 45 साल हमारी कांग्रेस थी, उसकी नीतियाँ अलग थी। जो बातें आज उठ रही है वो शायद उस वक़्त नहीं थी सब जगह। आज आरक्षण के पीछे सब बातें उठ रही, तो ये सब हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे जिस प्रकार की बातें आती, संविधान पे कोई हमला करता है तो कोई मनुस्मृति पे हमला कर, ये सब अच्छा नहीं है, ये चीज़ है, क्योंकि पता नहीं है इसका मतलब। और हमारा नौजवान वहाँ जंतर मंतर पे जाके हम ही आप बहस करते हैं, जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं और काकरोच की बात कर रहे हैं, तो कल कोई आएगा चूहा वाली पार्टी बना के, कोई चूहा बिल्ली की बात कर रहा है। कि जब हमारे देश की एक उच्च स्तर की पार्टियाँ बनी, अब 11 साल में मोदी ने क्या किया है, तो जनता को सोचना चाहिए। मैं अगर उनका विरोध करूँ तो उनके पक्ष वाले 500 खड़े हो जाते हैं। तो जो कानून संविधान कहता है, संविधान के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। और खुद हमारे जाते हैं
बुद्ध युद्ध की बात नहीं करते हैं मोदी जी। विदेशों में जब जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। तो बौद्ध हमारे वहाँ कोई भगवान नहीं थे, वो बुद्धिजीवी थे। आप भी बुद्धिजीवी पढ़ लिख के आए, संविधान के अंतर्गत ही सब चीज़ चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ संविधान और जो हमारा कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। देश में पहले शांति तो आए। वो कॉकरोच क्या पता कहाँ से आ गए हैं। कॉकरोच का मतलब कि हमारे किचन में कोई घुस जाए, तो इनकी कोई वो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही कॉकरोच है क्या, वह नहीं समझ में आया। यही तो समझ में नहीं कि जब मनुष्य हमें मिला, मनुष्य जात मिली, मनुष्य में हम रह रहे हैं, तो क्या मनुष्यता इतनी खराब थी कि हमें कॉकरोच बनना पड़ेगा? देखिए, कॉकरोच और चूहा बिल्ली भी हमारे वहाँ बाबा पशुपतिनाथ शंकर जी हैं। उनको ब्राह्मण लोगों ने कहा पशु को भी हम लोग मानते हैं, गौ को गौ माता है, तो कॉकरोच भी है। नाम देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये तो उनको क्या पता है उनकी मानसिकता क्या है। लेकिन हम इसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम इतनी? इसका मतलब चर्चा आप आए हैं तो आप इस वक्त हमारे विषय पे कुछ और होना चाहिए आपका विषय। तो आप कॉकरोच ले आ गए, मुझे भी शर्म आ रही है। कॉकरोच है क्या, मुझे तो वास्तव में नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं देखता हूँ ना। कॉकरोच से मेरा क्या मतलब है? अब कोई अमेरिका में बैठ के, यहाँ तो अभी एक आप पार्टी बनी थी, आज देखिए उसी के विधायक सब भाग गए। क्यों भाग गए, अब इसका प्रश्न कौन करेगा? उनको ला के बुलाइए जनता। यहाँ तो ये जनता का ये नहीं वोट बैंक, किसको कहाँ वोट देना है कुछ पता ही नहीं है। जो फ़ायदा दे बस फ्री की बिजली गिर जाए उसको वोट दे देते हम। तो ऐसा थोड़ी कि हमको फ्री की, भाई देश के प्रधानमंत्री है, एक दूसरे के प्रति आप देखते हैं कैसे भाषण लोग देते हैं, कैसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। पहले तो हमारे बुद्धिजीवी देश को ये पता चले कि हमको आपके प्रति कैसे बात करना चाहिए। विचारधारा की लड़ाई होती है ना। और किस प्रकार से प्रधानमंत्री को तेली कोई बोल देता है, तो कोई कह देता है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये क्या है? हमको हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी बने, किसी पार्टी का भी बने, हमें सबके भी, लेकिन आज देश जिस स्थिति से जूझ रहा है, हम सबको एक होना चाहिए। हम जितने भी हैं, कॉकरोच हो चाहे कोई हो, सब नौजवानों को पहले जब भारत रहेगा तभी तो बात करोगे। आज पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर कितनी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। पहले तो हम अपनी समस्या का समाधान करें ना, तो फिर हम दूसरे के कैसे? आप वो पार्टी रोज़ बनाइए। भाई हमारे भारत में अभी अधिवक्ता की आज़ादी सबको मिली है, तो आराम से आप पार्टी बना लीजिए। कल चूहे की पार्टी बना लीजिए, कोई बिल्ली। तो क्या हमारे वहाँ कॉकरोच पार्टी है? तो क्या दो बैलों की जोड़ी गाय बछड़ा की कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान नहीं था ना? आपको पता होना चाहिए। तो क्या उसको हम लोग क्या कहेंगे अब? तो गाय बछड़ा और कॉकरोच में कोई जानवर तो सब में आ जाएंगे। या मोर पक्षी हमारा राष्ट्रीय, मोर साम्राज्य के अंदर राष्ट्रीय पक्षी उसको बनाया गया। अब गौ माता की बात चल रही है, तो उसमें कैसी कैसी टिप्पणी आती है। कोई कहता है कि बैल को पिता कह दो, भैंस को अपनी मौसी कह दो। ये क्या मतलब? ये एक तरीके से मजाक है, इसे नहीं बोलना चाहिए। हमें भारत को हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बोलते हैं। ये नहीं है कि मैं कोई बीजेपी पार्टी, मैं सब पार्टी का हूँ। बस मेरा नज़रिया है कि मेरे नौजवान जो पढ़ लिख के शिक्षित होते हैं, या जो लोग गए हैं उन्होंने अपना समय खराब किया, तो कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए।